जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे साइकोलॉजी क्लास 12th चैप्टर 2 जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। और इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ समझाते हुए चलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो नोट्स आप देख पा रहे हैं, इससे आप सब्जेक्टिव भी तैयार कर सकते हैं। और ये जो बनाया गया है वो सारा का सारा जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो एनसीईआरटी बुक पे तैयार किया गया है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक खरीद लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। और अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में इसे नोट कीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो उसे आप एक बार देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जरूर हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि अपने कॉपी में नोट बनाते हुए चलेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। और अभी तक आपने चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 में हम आपको सबसे पहले नोट्स समझाए हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव समझाए हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव समझाए हैं। तो पहले वो वीडियो देखिए, तब आप चैप्टर 2 देखिए, क्योंकि चैप्टर 1 देख लेते हैं तो कम से कम 3 नंबर से लेकर 7 नंबर के बीच आप चैप्टर 1 से ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो जरूर आप चैप्टर 1 देखिएगा, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या फायदा है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है कि वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, लाइव क्लास चालू है, टेस्ट का लिंक वहां पे आ जाएगा, जो भी स्टडी मटेरियल हो सके हम देंगे, वो आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सबके लिए हमने सोचा है कि बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए, तो हम ज्यादा तो पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, लेकिन एमसीक्यू का जो है 1 से लेकर 9 तक का चैप्टर वो फ्री में दे देंगे। और टेस्ट भी आप फ्री में दे सकते हैं और पीडीएफ भी। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहां पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, और वहां पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, और वो पूरा का पूरा आप दे दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बात करें पेड ग्रुप की। तो उसमें जो है नोट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारा का सारा चीज में मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस आपको बहुत ही कम लगेगा। उसके बाद वहां पर आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास, और क्लास आपका बहुत ही मजेदार होने वाली है। जिस भी बच्चे का साइकोलॉजी है, प्लीज वो बच्चे क्या करेंगे, पहले लाइक कर देंगे, क्योंकि अगर आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जम के शेयर करें। तो प्लीज एक बार जम के शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर जो आत्म एवं व्यक्तित्व, जो आपका चैप्टर का नाम है, उसका अर्थ क्या होता है। अर्थ हम बहुत ही मजेदार तरीके से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर में आपको बताना है कि आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके आधार पर अस्तित्व को परिभाषित किया जाता है। इसमें हमारे अनुभव, संगठित व्यवहार में अभिव्यक्ति होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग के विचार रखते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर आप तो बोल दिए फटाफट, हमको समझ में भी नहीं आया। अब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि आत्म और व्यक्तित्व एक ही शब्द से बना है, एक तरह से कह सकते हैं। और इसका जो तात्पर्य है, इसका जो मेन फोकस है वो क्या है, विशिष्ट तरीकों से है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कुंदन सर हो गए, हम हो गए आपके लिए, और भी कोई टीचर होगा आपके लिए जो अच्छा पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, पर हम भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का पढ़ाने के क्या है, अलग अलग तरीका है। ये विशिष्ट तरीका हो गया। ठीक है। जिसके आधार पर अस्तित्व को परिभाषित किया जाता है, और उसमें से आप चुनते हैं कि कुंदन सर अच्छा पढ़ाते हैं कि दूसरा सर अच्छे पढ़ाते हैं। तो वो क्या है, उसके अस्तित्व को अपरिभाषित करते हैं, मतलब कि इसको ज्ञान के आप उजागर करते हैं। ठीक है। इसमें हमारे अनुभव, अब इसमें हमारे अनुभव का अर्थ क्या हो गया कि जैसे हमारा अनुभव है कि 2 साल से 4 साल से कितना दिन से पढ़ा रहे हैं, या मुझे पढ़ाने का अनुभव थोड़ा सा भी है या नहीं है, इसमें हो गया। ठीक है। संगठित, एक ग्रुप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। व्यवहार, जो आपको इजी से इजी बच्चे भी जानते होगा कि व्यवहार क्या होता है, कि सामने वाले बंदे के साथ या बंदी के साथ किस तरह से बात करना चाहिए, या हमारा जो है
कह सकते हैं वो अरे व्यवहार वगैरह किस तरह से है वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग के विचार रखते हैं। अगर देखिए पूरे दुनिया में बात करें कि यहाँ पर गोरे काले सामले फमले सब रंग का है, किसी का हाथ मैंने कुछ ना कुछ जरूर है। और अगर सभी का विचार पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो, वो क्या करना चाहते हैं, सबका अलग 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 कुछ ना कुछ विचार रहता है। तो ये किस में आता है, आत्म एवं व्यक्तित्व में आता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि आत्म तथा व्यक्तित्व किसे कहा जाता है, तो अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर आगे, आत्म संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट सेल्फ, कॉन्सेप्ट सेल्फ। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आत्म संप्रत्यय का अर्थ यह है कि अपने बारे में नहीं होता है कि आत्म संप्रत्यय, सेल्फ मतलब क्या होता है, अपने बारे में ही होता है प्यारे, ठीक है। क्या होता है, अपने बारे में है। तो आत्म संप्रत्यय का अर्थ होता है अपने बारे में बताना या विचारों को भावनाओं को ये फलना ना कुछ, या अपने विचारों के बारे में बताना, उसे ही हम आत्म संप्रत्यय कहते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू में मेरा हो गया, जैसे मान लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा क्या है कि मेरा सपना है कि हाँ डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे बढ़िया से, सोचते हैं कैसे ऐसे हो जाएगा। तो क्या है, मेरी भावनाओं है, मेरा विचार है, मेरा ये फलना है कि हाँ हम इस तरह से करेंगे अच्छा रहेगा, ये इसमें आता है आत्म संप्रत्यय में। और दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि आत्म आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में माता पिता मित्रों शिक्षकों एवं अन्य लोगों की भूमिका होती है। मतलब कि विचार करने में जो होता है ना कि आपके माता पिता कहते हैं कि तुम क्या बनेगा, आपके शिक्षक बोलते हैं तुम पक्का टीचर टीचर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा वकील बनेगा। आपके शिक्षक माता पिता मित्र वगैरह कोई ना कोई ये सलाह जरूर देता होता है। तो ये क्या है, एक विचार है, क्या है, एक विचार है, या आपके अंदर की भावनाओं को उजागर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें आते हैं, ज्यादा खासकर ये नहीं है बट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको एक बार फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो है ना मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहे हैं बट हम बार बार लाइक नहीं बोलते हैं, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत अन्ययनता, तो इसमें व्यक्ति के गुणों तथा नामों का भिन्न रहता है। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत अन्ययनता मतलब कि समझ रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति का एक ही चीज नहीं होगा, इसमें जो है ना एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये है, ये है, ये है, इसमें सबका अलग 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 रोल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें व्यक्ति के गुणों तथा नामों का विभिन्न भिन्न रहता है। भिन्न मतलब समझते हैं ना कि अलग अलग रहता है, ठीक है, नाम भी अलग रहता है। जैसे मेरा नाम कुंदन है, किसी के नाम राजू होगा, किसी के नाम सोनू होगा, किसी के नाम मोनू होगा, किसी के नाम बैलुनमा होगा, किसी के नाम ढैलुनमा हो सकता है। तो ये सब नाम अलग अलग हो गया, ठीक है। अब चलिए कहिए सर ऐसा सा नाम कहा है आप याद रखते हैं, तो ऐसा ऐसा नाम ही याद कराया, जब इंग्लिश पढ़ते थे ना तो ऐसा ही सही नाम रखते, बैलुनमा ढैलुनमा गनौरी, ये सब नाम याद कराता था हम सबको तो वही नाम अभी याद आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि सामाजिक अनन्यता, इसमें किसी व्यक्ति के सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध रखता है। इसमें जो होता है किसके, सामाजिक, सामाजिक में एक व्यक्ति नहीं होता है, इसमें कह सकते हैं 10,000 500 300 6,000 इतना बहुत ज्यादा संख्या में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, संस्कृति मतलब कल्चर, कि वहाँ के गांव के बेकार कल्चर, रे रे एबा गेल ने एते बेकार स्वागत कल के बाराती में कि मत पूछे। ये अब ये क्या है, संस्कृति है कि यहाँ गेल रहिए ना तो वहाँ के जो लड़का रहा तो डीजे नहीं बजावे दे और मार पीट करे लगले, तो नहीं देखली कि ये सब होता है, संस्कृति में आ गया, ठीक है। भले ही मजा आ रहा होगा अलग बात है, ये मैथिली बोले हैं। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह हिंदू है, अब देखिए ये हिंदू नहीं कहना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, आदिवासी है, लेकिन हम भारतीय हैं, क्या है, समाज में सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू नहीं कहलाना चाहिए, मुस्लिम नहीं कहलाना चाहिए। और हिंदू में भी कई प्रकार के जाति होते हैं, बावन भुयार खुंयार यादव बनिया कन्या सब हो जाता है, ब्राह्मण कोईरी तोईरी, ये जो भी होता है वो सारा आ जाता है, लेकिन इस तरह से डिवाइड नहीं होना चाहिए। हम क्या है, भारतीय है, क्या है, भारतीय है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर आगे देखिए, आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा होगा लेकिन अच्छा बन रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष, तो इसमें हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है, जो भी व्यक्ति अपना संप्रत्यय प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण करता है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो रहा है,
जो भी व्यक्ति अपना प्रतिक्षण करता है तथा क्षमताओं और गुणों के बारे में बताता है, उसे हम आत्मक संप्रदाय या आत्मधारण कहते हैं। इसमें व्यक्ति सामान्य स्तर पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से अपने बारे में बताता है। अब इसमें समझिए क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो मुख्य लक्षण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य लक्षण जो कहा जा रहा है, जो भी व्यक्ति अपना कुछ भी बताए प्रत्यक्षण करता है, मतलब कि परीक्षण वगैरह करता है या जांच पड़ताल करता है, तथा क्षमताओं कि आपका कैपेसिटी कितना है, गुण क्वालिटी के बारे में बताता है। अरे हम इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, हम पढ़ने में ये है, फलना है, इसके बारे में बताता है, उसे हम आत्मक संप्रदाय या आत्मधारण कहते हैं। इसमें व्यक्ति सामान्य स्तर पर सकारात्मक भी हो सकता है, मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है। नहीं कहता है अरे हमर घर वाली तो छोड़ दिल रे, की करियो कोई को कहते हमर घर वाले अगर छोड़ देते तो मजा आ जाते, ये ना तो छोड़िए दे यह बढ़िया रहते। तो ये को यह स्तर होता है, ठीक है, समझ रहा है। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप बना लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर जो है आत्मसम्मान, क्या है आत्मसम्मान। तो आत्मसम्मान में क्या ले सकते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। हंसी के मारे मेरा पेट फूलने लगा था, इसीलिए हम थोड़ा सा बंद करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान में क्या होता है कि आपका कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसी में आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि आत्मसम्मान व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या है, आत्मसम्मान व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें किसी व्यक्ति में आत्मसम्मान उच्च स्तर पर होता है तो किसी में निम्न स्तर पर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप गेस कीजिएगा तो भीमराव अम्बेडकर किस जाति से थे, चमार थे, फलाना, या आपको कर सकते हैं। तो ये थे SC ST, जैसे निम्न स्तर के लोग बोला जाता है। तो वो जो पहले अच्छा खासा व्यक्ति नहीं थे, तो उससे पहले क्या जाता था, उसे निम्न स्तर में और ऐसे सम्मान वगैरह कोई भी बढ़िया से नहीं दिया जाता। पहले के जमाने में हम सुने हुए हैं हिस्ट्री के बारे में कि पहले के जमाने में जो है ना, जो दलित वर्ग के लोग रहते थे, उसके जो पीछे रहता था झाड़ू रहता था, और जहां जहां चलता था उसका जो कदम है वो साफ होते जा रहा था। एक तरह से इतना अत्याचार किया जाता था किस पे, ये जो है निम्न स्तर लोग है। और उच्च स्तर में जो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, बड़ा बड़ा जो जाति होते हैं, वो सब आ जाते हैं और उस सबको रिस्पेक्ट दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है बस। और आज के जमाने में ऐसा नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी है, लेकिन अभी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेरे ख्याल से 5 साल बाद ये पूरी तरह से खत्म रहेगा, ठीक है। आत्म सक्षमता क्या है, आत्म सक्षमता में क्या है, आत्म सक्षमता उन व्यक्तियों में होती है जिसमें विश्वास, योग्यता और व्यवहार की क्षमता हो, तो उसे हम आत्म सक्षमता कहते हैं। आत्म सक्षमता के अर्थ समझते हैं। देखिए इसमें जो होता है ना, अपना कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नहीं कहता कि हम जीत लेबो, मतलब कथी, हम जीतबो तो जीतबो, तू जे कर ले, हमरा गिरेबे की करबे कुछ करबे तो ये हम जीत के देखबो तो देखबो। नहीं कहे जे एगो लड़की एगो बोली हुई थी, हाँ, इसमें जो कर सकते हैं। तो उसमें आपको विश्वास रखना है, ही तो रखना है, ठीक है। तो इसमें विश्वास होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, मतलब कि आप पढ़े लिखे होना चाहिए, और इसमें आपका व्यवहार भी होना चाहिए कि आप किस तरह से बिहेवियर है और आपका नहीं है, तो ये जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसमें भी कुछ टोन मारते हैं बट नहीं मारे हैं, पता नहीं क्यों। चलिए, आत्म नियमन, ठीक है। तो आत्म नियमन का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार से होता है। जैसे कि आप अपने परीक्षा में अच्छा नंबर लाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने देखने जा सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रूल, इसमें जो रूल कहा जाता है समाज के, सोसाइटी के, क्या है, सोसाइटी के बारे में बताते हैं। इसमें क्या कहता है सोसाइटी, तो सोसाइटी आपको जब इस नजर से देखेगा, अगर आप अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के बच्चे रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आप 12th में डायरेक्ट आ गए होंगे, जब 10th क्लास में रहे होंगे, अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाए होंगे, फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे को बोल रहे हैं, तो उसको जरूर कोई ना कोई बोला होगा कि लड़का तो पढ़े में तेजे न रहे, की कहिए एकरा कुछ अबे न करे, वो तो घूमत रहे लफुआ के तरह रहे, तो यही लग रहा है थर्ड डिवीजन है। और यह जो होता है फर्स्ट बच्चा रहता है, वो फर्स्ट डिवीजन लाता है, और वो बच्चा घर में रहे या ना रहे, घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। और वो है जो भर रात भर दिन कभी घूमता रहे या कुछ भी करता रहे, और ये शाम को अच्छा रेगुलर बढ़िया से पढ़ता है, वो फर्स्ट डिवीजन है। ये लड़का तो घूमत रहे, एकरा फर्स्ट डिवीजन के दिल गए, ये केना ही दे दिल यो, ये सरकार पगला आ गेल है। तो ये इससे बोला जाता है, तो ये किसी भी नंबर पर पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। हम ये कि यही वीडियो है जिसमें हम इतना आपको हंसी के साथ पढ़ा रहे, रियलिटी बता रहे हैं हम। नहीं तो कोई वीडियो में आज जाके मेरा देख लीजिए, मेरा कोई वीडियो में ऐसा वीडियो नहीं बना होगा जिसमें इतना बन रहा है। काय के लिए इसमें ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे समझाने में मजा आ रहा है, ठीक है।
आगे देखिए सांस्कृतिक एवं आत्म, कल्चर एंड सेल्फ। कल्चर आपको हम जस्ट अभी पहले बताए हुए थे कि समाज में अगर रहता है, जैसे भारत है चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो क्या ये पूरे भारत के लिए है? कि हाँ, वाह! ये प्राउड की बात है। लेकिन वही भारत में जो है, ये अभी केरला में, सॉरी, यहाँ पर जो है, एक जगह का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर जो है ना 32-33 दिन के बाद क्या हुआ, उस लड़की को साथ घसीट-फिसट के घुमाया गया था, फलना-चिलना, रेप वगैरह, ये फलना। तो ये क्या है, पूरे भारत पे कलंक पड़ रहा है। तो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अगर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, प्राउड की बात है, तो कहीं जगह घटना हो रहा है, तो ये भी शर्म की बात भी है। ठीक है? ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं कि सांस्कृतिक उन विशिष्ट लोगों में होता है जिसमें व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। सांस्कृतिक में व्यक्ति के आत्म और समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। ये ज़्यादा खासकर डिपेंड नहीं करता है। ये खासकर डिपेंड करता है आपके माहौल में किस तरह से रहते हैं, नहीं रहते हैं, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है? आगे चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व का संप्रत्यय। व्यक्तित्व का संप्रत्यय यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, इसमें आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर नोट, देखिए हम आपको बुक में कहा है बोले, कॉपी में कहा है बोले नोट करने के लिए। अरे भाई, अगर आप कॉपी में नोट करते हैं ना, तो मेरा बनाया हुआ जो है ना सबसे आसान शब्द है। सबसे पहली बात है, मेरा बनाया हुआ बहुत आसान है और पूरा एनसीईआरटी को फॉलो किए हैं। आपको कहीं से ही और नहीं लाए हैं, एक रत्ती भी आपको कहीं से बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी खोज ले तो। ठीक है? चलिए, अब देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व शब्द का शाब्दिक अर्थ लैटिन भाषा पर्सोना से लिया गया है। ये आपको पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व शब्द का कहाँ से लिया गया है? व्यक्तित्व शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? पर्सोना से लिया गया है। कहाँ से? पर्सोना से। इसका अर्थ क्या होता है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? पर्सोना से लिया गया है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक एवं भ्रम रूप से देखा जाता है। शारीरिक एवं भ्रम रूप से देखा जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग गुण एवं व्यवहार होते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, व्यक्ति का संप्रत्यय। इसमें जो होता है, ये जो शब्द लिया गया है पर्सोना से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसमें जो है शारीरिक एवं भ्रम रूप से देखा जाता है कि आप अच्छे हैं या नहीं, या फिटनेस में आपके ठीक है कि नहीं, आपका करतूत कैसा है, नहीं है, फलना-चिलना, इसके बारे में। और अलग-अलग गुण, गुण मतलब समझते हैं ना कि आपके अंदर क्या चीज़ का गुण है। आर्ट और कला, आर्ट अलग हो गया, ठीक है? और गुण अलग हो गया और व्यवहार अलग हो गया। ये सब अलग है, बिहेवियर, क्वालिटी, आर्ट, ये फलना-चिलना सब अलग-अलग होता है और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो सके तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसे एमवीवीआई ज़रूर इसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे ज़रूर आप हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम क्या-क्या है? तो मेजर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए, आप कभी न कभी देखे होंगे कि एक ही परिवार में 2 बच्चे के जन्म होता है। अरे भाई, बिल्कुल कॉमन बात है ये तो एक कॉमन बात है यार। क्या है? कॉमन बात है ये तो कॉमन बात है कि एक ही घर में 2 बच्चा जन्म लेना, ये क्या है? कॉमन बात है। लेकिन दोनों में कुछ अलग-अलग प्रकार की विभिन्नताएँ पाई जाती है। और देखिएगा, जैसे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? मेरे बड़े भैया जो है एक तरह से मज़दूर की तरह काम करते हैं। अभी बाहर रहते काम करते हैं और हम कुछ पढ़े हुए हैं, तेरा मान लीजिए जो भी अपना पढ़ाई वगैरह चल रहा है। तो क्या है, मेरा पढ़ाई अभी जारी है, ठीक है? और वो क्या है, 2 भाई हम भी हैं, ठीक है? वो कोई है बाहर कमा रहा है और हम क्या है यहाँ पर आज बैठ के अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं, पढ़ाते हैं। उससे भी हमें कुछ-कुछ आ जाता है। और कोई-कोई इसमें क्या है, तो किसी बच्चे का तेज़ हो गया और किसी बच्चे का लो हो गया। किसी को पढ़ाई में मन लगता है, किसी को नहीं लगता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या करें कि व्यक्तित्व के अध्ययन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। व्यक्तित्व के जो है अध्ययन के कुछ अवधारण इस प्रकार है। प्रारूप उपागम, देखिए सांस्कृतिक उपागम, विशेषक उपागम, मानवतावादी उपागम, अतः क्रियात्मक उपागम, मनोगति उपागम। ये प्रश्न हो सके तो आपको 5 नंबर तक का भी पूछ सकता है कि यहाँ पर पूछेगा कि ये भी बता देते हैं, ठीक है? क्या-क्या पूछ सकता है ये बता देते हैं। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन-कौन से हैं और इसे परिभाषित करें। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन-कौन से हैं और इसे परिभाषित करें। तो परिभाषित आप इसे ये कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा और यहाँ से यहाँ ये लिख दीजिएगा। तो आपको कम से कम 2 से 5 नंबर इससे आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं प्रारूप प्रारूप उपागम। प्रारूप उपागम में क्या है? डिफ़ॉल्ट अप्रोच। यहाँ में क्या, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस, व्यक्तित्व
प्रारूप उपागम की प्रतिपादन किया गया है इसमें, ठीक है। सत्व क्या होता है? स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्मनिष्ठता, अनुशासन, ये सब गुण आते हैं। ये जो सत्व जो होता है उसमें स्वच्छता, स्वच्छता समझते हैं ना कि कहीं का जो माहौल है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ये होना चाहिए। सत्यवादिता मतलब कि सत्य हमेशा बोलना चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं, वो हो गया। कर्मनिष्ठता, जिस तरह से आप कर्म करेंगे उसी तरह से आपको फल वगैरह मिलेगा, वो कह सकते हैं। अनुशासन कि आपके पिता माता के अंडर में रह रहे कि नहीं रहे, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सब गुण आते हैं सत्व में, ठीक है, सत्व। आगे में देखते हैं रजस में क्या आता है? तीव्र क्रिया, इंद्रिया दृष्टि की इच्छा। इंद्रिया दृष्टि की इच्छा समझते हैं, मतलब कि स्त्री, इंद्रिया मतलब स्त्री होती है, उसकी इच्छा हो सकती है। दूसरे के प्रति असूया, असूया मतलब इसका समझते हैं कि ना ये लड़का बड़ा बड़ा अथी हो गेले रे, देखी क्या दिन दुगुना दिन दुना रात चौगुना कर लेते, मतलब कि मेरा पास कुछ नहीं रहा है और ये यहाँ से यहाँ चले गए, कितना चले गए, एक ही है, इसया है। नहीं समझते हैं कि अगर आपके गांव पड़ोस में रहा है तो आप गरीब थे और आपने मेहनत किया बहुत अच्छा से और आप बहुत ही अच्छे से तरक्की करने लगे, तो बोलेगा मतलब कि दो चार गो लेडीज के बीच में बतियाएगा, कहेगा ये रहे देखी तो कितने अथी रहा है और रात दिन चार दुगुना पाई पाई गेले, देखी तो ये वो ये हो गया, ठीक है। असंतोष, भौतिकवादी, ये सब गुण इसी में आते हैं, रजस में, ठीक है। अब तमस में क्या है? इसके अंतर्गत क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना आदि है आते हैं तमस में। तो इसमें हम समझ सकते हैं, आपको पूछा भी जाएगा कि तमस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आप बताइएगा क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना, ये सब आती है। आलस्य समझते हैं ना? अरे खैर रह दे, एगो आलस कथा आपने कहानी सुना होगा 10th क्लास में, बहुत अच्छा कहानी है, संस्कृत का है आलस कथा। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा आदमी रहता है इसमें, बहुत ही बेकार ही था। घमंड, क्रोध, ये सब तो आप समझते ही है, इसमें क्या समझाया आपको। अब सेल्डन के बारे में देखते हैं। सेल्डन द्वारा मानव के शारीरिक बनावट बनावट गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक प्रतिपादित किया गया है। ये सेल्डन के द्वारा मानव शरीर के देखा गया है कि देखिएगा तो मुंह कभी कभी गोला रहता है, क्या रहता है? गोला रहता है। कभी कभी आयताकृतिक रहता है, लंबाकृति रहता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई कोई बौना रहता है, कोई कोई एकदम लंबू रहता है, कोई कोई एकदम छोटा रहता है, फलना चाहिए, सबका सब कुछ ना कुछ अलग है। तो ये सेल्डन के द्वारा बोला गया है। आपको पूछा भी जा सकता है कि आयताकृति या तो गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये सेल्डन के द्वारा किया गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर है युंग, क्या है? युंग। युंग के अनुसार व्यक्ति के 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 2 भाग में। युंग एक वैज्ञानिक है, ये मत समझिए कि युंग क्या है, तो एक वर्ग का वैज्ञानिक है, ठीक है। सबसे पहले है अंतर्मुखी है, एक बाद बहिर्मुखी है। तो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति शर्मीले और सामवेगिक गुणों से पलायन करते हैं। शर्मीले समझते हैं ना? हाय हाय शर्मा गई का, मम्मी आ गई का, ये वाला गुण है, सुने हैं ना? तो आपने सुने ही होगा। चलिए यहाँ पर ये समझ में आ गया कि शर्मीले एवं सामवेगिक गुणों से पलायन करते हैं। बहिर्मुखी में क्या है? इसमें व्यक्ति सामाजिक तथा बहिर्गर्मी से संपर्क में होते हैं। इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है, ये याद रखेगा। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि टाइम हम ज्यादा ले रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, बट हम क्या कर सकते हैं, एक ही चैप्टर में आपको, एक चैप्टर जो है ना चैप्टर 2, उसको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना था। इसीलिए हम सोचे नहीं, ज्यादा वीडियो बनाने से अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। फ्रेडमैन, फ्रेडमैन है एवं रेजेन मैन, ये व्यक्ति का नाम है, ये टाइप ये कह सकते हैं, ये आप बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उसका नाम है रोजेन मैन और फ्रीडमैन, ठीक है। इन्होंने टाइप ए तथा टाइप बी 2 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। टाइप ए और टाइप बी समझते हैं? ये होता है कैटेगरी। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर में ऐसे व्यक्ति का नाम रखा जाता है और 2 नंबर में, 3 नंबर में। अगर मान लीजिए 10 आदमी का रैंक है, ठीक है, और इसमें कैसे हम रैंक को पता करेंगे? तो टाइप ए में वही व्यक्ति आएगा जो सबसे अमीर है, फिर टाइप में वो व्यक्ति आएंगे, टाइप बी में वो व्यक्ति आएंगे जो थोड़ा सा गरीब है, फिर उससे भी ज्यादा सबसे गरीब इसमें आ जाएंगे। तो इसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 रुपया है, तो जिसके पास 5 रुपया है वो सबसे अमीर व्यक्ति हो गया, ठीक है। और जिसके पास कह सकते हैं 3 रुपया 4 रुपया पैसा है तो वो बी में आएंगे, और जिसके पास 1 रुपया है या 0 रुपया है वो क्या आएंगे? वो आपको सबसे अति में आएगा। तो इसके लिए ही यही टाइप किया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएं और आगे अब दूसरे अकॉर्डिंग में समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि टाइप ए, क्या है? टाइप ए वाले व्यक्ति, तो टाइप ए वाले व्यक्ति में धैर्य की कमी, धैर्य की कमी करने का, ए हमारा जल्दी भाग गया भाई,
ट्रेन छूटल जाए छे, जल्दी जल्दी तैयार होबे कि नहीं बा, ये सब तैयारी के बारे में बोला जाता है। तो इसमें धैर्य की कमी होती है, ऑफिस की कमी होती है, ऑफिस जाने के समय की कमी का अनुभव करना। जैसे मान लीजिए आपका ट्रेन है 6:30 में, ठीक है, और आप तैयारी हो गए हैं 6 बजे, तैयारी हो गए हैं, और आपका जो है ना बहुत दूर है, तो आप इतना उतावला हो जाएंगे, इतना अनुभव करेंगे कि हमें जल्दी पहुंचना है, वहां पे क्या होगा, उतावलापन, ये ट्रेन के बारे में ही ले सकते हैं। उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा और कार्य का बोझ, ये टाइप ए में आता है। उच्च स्तरीय का बोझ समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ऑफिस में ऊंचा ऊंचा कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग वगैरह कुछ ना कुछ ऑफिस के काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा बोझ दे दिया जाता है ऑफिस के द्वारा आपको, बॉस से काम करके आना, नहीं तो कल से ऑफिस मत आना, निकाल देंगे, ये सब बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला जाता है प्यारे। चलिए, टाइप बी में क्या है, टाइप बी वाले व्यक्ति में टाइप ए के व्यक्ति से अलग होता है, इसमें समय की परिवाह नहीं होती है। मतलब कि टाइप ए में जो होता है, इसमें व्यक्ति के जो समय होते हैं उसमें परिवाह नहीं होता है, जाने दे बिगड़, ये बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता है कि वो आप कहता है कि हम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो ये कल कभी आता नहीं है, ठीक है, क्या होता है, कल कभी आता नहीं है, ठीक है। इसमें कार्य की कोई बोझ नहीं होती है, अरे काम कैली तैयो ठीक, नहीं कैली तैयो ठीक, खाना मिलवे करे है कि हो गया। आप देखिए मॉरिस के द्वारा ये अलग है, टाइप सी बोला गया है, और ये जो आपका था, ये आपके जो है एक में है फ्रेडमैन बोले हैं, और एक जो है रोजेनमैन बोले हैं, टाइप ए और टाइप बी के बारे में, ठीक है। और ये जो है मॉरिस के द्वारा बोला गया है टाइप सी, क्या है टाइप सी। इसमें व्यक्ति के कैंसर जैसे रोगों के प्रति कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कैंसर रोग समझते हैं ना, कि जो सबसे खतरा, मतलब सबसे खराब रोग कह सकते हैं वो है, तो उसी तरह का व्यक्ति होता है जो कि टाइप सी में आता है, वो काम ही नहीं करना चाहता है, बेकार होता है एकदम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि विशेषक उपागम, क्या है विशेषक उपागम, स्पेशल अप्रोच, यह व्यक्ति के आधारभूत घटकों का वर्णन तथा विशेषीकरण से संबंधित होते हैं। इसमें व्यक्ति कुछ चीज की खोज करते हैं तथा मनोवैज्ञानिक गुणों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा विशेष तो है नहीं, बट ज्यादा क्या कर सकता है, इसमें मानव क्या करता है, कुछ अलग अलग चीजों की खोज करती है, मनोवैज्ञानिक गुणों में प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अब यह गोर्डेन गोर्डेन के द्वारा जो है, ऑलपोर्ट जो है इसके द्वारा बोला जा रहा है कि व्यक्तियों की भाषा समझने के लिए ऑलपोर्ट ने प्रमुख तीन विशेषकों के विशेषक किया है। देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तियों की भाषा नहीं होता कि मने मने बोलते रहते हैं, और जो नाम हो गया वो बोलते रहते हैं, तो उसको समझने के लिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी हम भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो इसको हम इस माध्यम से समझ सकते हैं। प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक। गौण माध्यम में समझते हैं कि चुप्पे चुप्पे, चुप्पे चुप के मिलना जरूरी है, ये सब होता है, ये आपको गौण विशेषक में। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा आप टाइम नहीं लेंगे आपका। मनोगतिक उपागम, मनोगतिक उपागम में क्या है, साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसमें क्या होता है, मनोगतिक उपागम जो कि लोकप्रिय उपागम है, क्या है, मनोगतिक उपागम जो कि लोकप्रिय उपागम है, यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया, जो कि एक चिकित्सक थे, और नैदानिक में ही कर दिया। मतलब नैदानिक मतलब समझते हैं, अरे हंसते खेलते कर दिया इसका, किसका, मनोगतिक उपागम के, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि मनोगतिक उपागम जो कि लोकप्रिय उपागम है, मतलब कि सभी लोग इसे पसंद करते हैं, और इसके जो परावर्तक है, इसके खोजकर्ता कौन है, सिगमंड फ्रायड है। ये प्रश्न आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, कहेगा कि मनोगतिक उपागम के परावर्तक कौन है, मनोगतिक उपागम के परावर्तक कौन है, तो ये है सिगमंड फ्रायड है। और ये किस तरह से किए थे, नादानिक, नादानिक मतलब समझते हैं ना कि हंसते खेलते कुछ नहीं करना चाहते थे, और बट हो गया, ठीक है। ये चिकित्सा एक प्रकार का था। और देखिए आपका क्लास खत्म हो गया। व्यक्तित्व का मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन क्या है, पर्सनालिटी असेसमेंट। यहाँ पर कहा जाए कि इसमें जानने, समझने और किसी व्यक्ति का वर्णन से है। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भाई, हम किसी से मिलेंगे और इसके बारे में नहीं जाने, ऐसा हो सकता है, अरे पूछेंगे कैसा है, नहीं है, खाना ना खाया कि ना खाया, नहीं खाया होगा तो होटल में ले जाएंगे, वहां पर खाना खिलाएंगे, अगर खाया होगा तो कहे ठीक है, खाया हो हमको खिलाओ, अब तुम खाया है तो हमको खिलाओ ना। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले तकनीकी ये सब है, मतलब कि आते हैं। मनोमेट्रिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन, माप, व्यवहार परक विश्लेषण। नहीं कहते हैं कि अगर आप किसी के शादी में जाते हैं, शादी में तो ना किसी को कार्ड घर पे देने आते हैं,
अब वो खाना खा लो ना, आप क्या मने मने बोलते हैं, ना नहीं नहीं खाए, छोड़ो हटाओ, रह दे, हाँ, तो चाय पी लो ना, चाहिए तो चाय पी के गए ना, पी के ले लिया, तो ये बलजोरी देता है तो पी ही लेते हैं ना। तो उसी प्रकार का इसमें ही होता है, ठीक है। देखिए प्यारे, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और 1 से 9 तक चैप्टर लेना है, तो हम वो बाद में बताएंगे। पहले पेड ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फीस मात्र अभी 200 रुपया है, ठीक है। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं चैप्टर वाइज आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है प्यारे, गूगल पे आना है। गूगल पे हर एक बच्चे को पता है, गूगल पे आपको आके क्या करना है, सेल्फ स्टडी, जो आपका भाई का चैनल है, ठीक है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाले लिंक पे। अब उसके बाद जो फर्स्ट वाले लिंक दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट वाले सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे आएगा, उसके नीचे आएगा तो हो साइकोलॉजी होगा। तो साइकोलॉजी दिखाई दे रहा है 8 नंबर पे, देखिए साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी पे क्लिक किए, उसके बाद देखिए आज कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व। तो चैप्टर 2 पे क्लिक कीजिएगा तो आपको चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव हम फ्री में दे दिए हैं। इतना तो हम आपके लिए दया कर दिए हैं कि चलो बच्चे के लिए फ्री दे देते हैं। और इसमें जो है ना कितना है एमसीक्यू देख लीजिए आप, ये 54 गो एमसीक्यू है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, मान लेते हैं हमको 8वां चैप्टर पढ़ना है, तो 8वां चैप्टर भी डाल दिए हैं। अब क्या चाहिए, अब बताओ क्या चाहिए, इससे बड़ा जान लोगे क्या, नहीं ना लोगे, ये तो नहीं ले सकते। फिर 9वां चैप्टर ये डाल दिए हमको, चलो बच्चे के लिए बहुत ही खुश नसीब बात, ये डाल दिए। अब मान लीजिए आपको टेस्ट देना है, तो आपको जो सर्च किए थे सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, और उसका जस्ट नीचे दिखेगा तो सेकेंड लिंक मिलेगा, उस ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, या आपका हिस्ट्री का टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं, हिस्ट्री का ही टेस्ट है ना, हाँ हिस्ट्री का टेस्ट है। यहाँ पर ज्योग्राफी का टेस्ट है, वहां पर बात करें आप हिस्ट्री का, फिर चैप्टर चैप्टर वाइज सब चीज डाला हुआ है। और इम्पोर्टेंट भी होम साइंस का चैप्टर देखे कहीं टेस्ट आप नहीं देखे होंगे, देखिए होम साइंस का टेस्ट दिया है बच्चा, और कितना दिया है, ज्यादा नहीं होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन 50 बचा है। बहुत खुशी के बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और नाम लिखिए और टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बस इतना ही पर, और जो बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वही इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।